आम इंतखाबात का मेला सजने को तैयार। कल सुबह 8 बजे होगा पोलिंग का आगाज। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। वोटर्स के लिए असल शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजमी करार। जायदुल मयाद कार्ड भी चलेगा। कौमी असेंबली के लिए सब्ज और सूबाई असेंबली के लिए सफेद बैलेट पेपर। वक्त कम और मुकाबला सख्त। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 18 मकामात से पोलिंग स्टेशन के लिए सामान की तरसील। प्रिजाइडिंग अफसरों को बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान मिल गया। लाहौर समेत मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील यकीनी बनाई गई। लाहौर में पोलिंग स्टेशंस पर सामान की तरसील मुकम्मल। रिटर्निंग अफसरों ने पाक फौज और पुलिस की निगरानी में सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले किया। रिटर्निंग अफसरों के दफ्तर और पोलिंग स्टेशंस के बाहर पाक फौज और पुलिस की नफरी तैनात। हमने काउंटर्स बनाए मुख्तलिफ के हर काउंटर में 25 पोलिंग स्टेशन का मटेरियल है और वहाँ पे बाकायदा टीम बैठी हुई है और जितना भी पोलिंग स्टाफ है वो आके उनसे मटेरियल रिसीव कर रहा है। पोलिंग बैग के साथ साथ दूसरी कुछ चीज़ें और भी होती है वो भी उनको प्रोवाइड की जाती है कि पोलिंग स्टाफ को भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन मैंने भी ये इंस्ट्रक्शन पास ऑन की थी कि यहाँ पे प्रॉपर बंदोबस्त हो और काउंटर्स बने हुए हैं ताकि लोगों को कम से कम वक्त में ये मटेरियल मिल सके। शफाफ इंतखाबात के लिए हर मुमकिन इकदामात यकीनी बना रहे हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर कहते हैं वोटर से दरख्वास्त है वो बढ़ चढ़ कर इंतखाबी सरगर्मी में हिस्सा लें। वोट एक कौमी फरीजा है और हर वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करे। इलेक्शन कमीशन के अमले को भी दी जाने वाली जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अंजाम देने की तलकीन। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर लाहौर का मुख्तलिफ हलकों में आर दफातर का दौरा। पोलिंग सामान की तरसील का जायजा लिया। राफिया हैदर ने कहा सामान की बर वक्त और महफूज तरसील हुई है। इलेक्शन के तमाम मराहिल बखूबी मुकम्मल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों और मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। नताइज वोटिंग खत्म होने के 1 घंटा बाद नशर किए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन पर किसी किस्म का सर्वे नहीं कराया जा सकेगा। पोलिंग स्टेशन की 400 मीटर की हदूद में मुहिम चलाने से रोक दिया। इलेक्शन के रंग लाहौर रंग के संग। लाहौर रंग की खसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है। कहां कौन वोट कास्ट करेगा, कौन किसको पछाड़ने के लिए तैयार, कौन सा सियासी बुर्ज उलट गया, किस हलके में क्या इंतखाबी गहमा गहमी रही। इलेक्शन की हलचल में लाहौर रंग आपके साथ हर पल हर लम्हा बदलती सूरत हाल के अहवाल, तज्जियों और तबसरों से भरपूर ट्रांसमिशन में सियासी और समाजी शख्सियात का इजहार ख्याल। इंतखाबात के बिसात बिछ गए, किसकी होगी जीत किसकी होगी हार। लाहौर में बड़े सियासी बुर्ज कल टकराएंगे। पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल, इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। लाहौर में कौमी और पंजाब असम्बली की 44 नशिस्तों पर 68,58,095 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। तख्ते लाहौर किसका अवामी अदालत सुबह लगेगी। 68,58,095 लाहौरिये वोट कास्ट करेंगे। शहर में मर्द वोटर्स की तादाद 36,36,253 है। खवातीन वोटर्स की कुल तादाद 32,21,842। आम इंतखाबात चंद घंटों की दूरी पर। नून लीग, IPP और मुतादिद सियासी रहनुमा अपनी जमात को वोट नहीं डाल सकेंगे। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ NA 128 में ओन चौधरी को वोट देने के लिए औकाफ पर मुहर लगाएंगे। हमजा शहबाज भी ओन चौधरी को वोट डालेंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान NA 120 में अयाज सादिक को वोट डालेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डालने वतन पहुंच गए। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ के हमरा रिजल्ट देखेंगे। साबिक वजीर आजम कल मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे। पोलिंग और इसके बाद इलेक्शन रिजल्ट को खुद मॉनिटर करेंगे। नून लीग की NA 118 और PP 147 में पोलिंग एजेंट्स की फहरिस्तें तैयार।
साबिक सदर नून लीग लाहौर हाजी मोहम्मद हनीफ ने पोलिंग एजेंट्स को जिम्मेदारियों से आगाह किया। साबिक एमपीए मियां माजिद ज़हूर ने कहा, 8 फरवरी को वोट डालना कौमी जिम्मेदारी है। पोलिंग एजेंट्स मशकूक वोटर्स पर नजर रखें। आम इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। NA 126 में नून लीग के पोलिंग कैंप्स कायम। लीगी उम्मीदवार मलिक सैफुल मलूक खोकर ने मुस्तफा टाउन, मंसूरा और जौहर टाउन में पोलिंग कैंप्स का जायजा लिया। इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल, सपोर्टर्स भी पुरजोश। कहते हैं इंतखाबात हमारे मसाइल को हल करेंगे। आंखों में उम्मीद की किरण। कायद नून लीग नवाज शरीफ आवाम के मसाइल हल करके मुल्क की तकदीर बदलेंगे। शहर में पोलिंग डे के लिए हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस की तफसीलात भी लाहौर रंग ने हासिल कर ली। लाहौर में 1122 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया। हसास पोलिंग स्टेशंस की तादाद 3110 बताई गई है। नॉर्मल पोलिंग स्टेशंस की तादाद 127 है। वोटर्स कुल 4357 पोलिंग स्टेशंस पर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद का मिशन। लाहौर समेत मुल्क भर में रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते तैनात। 5,96,618 एहलकार इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। क्विक रिस्पांस फोर्स के 1,06,942 एहलकार ड्यूटी देंगे। आम इंतखाबात पर अमन अमान के लिए पुलिस अलर्ट। 1,30,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर। लाइव मॉनिटरिंग के लिए जदीद कैमरे भी नस्ब कर दिए। मरकजी इलेक्शन कंट्रोल रूम फाल। रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के मुलाजमीन भी सिक्योरिटी स्क्वाड का हिस्सा। आम इंतखाबात को पुरअमन बनाने का मिशन। लाहौर पुलिस के तमाम विंग्स का कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा फ्लैग मार्च। SSP ऑपरेशन सैयद अली रजा ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। SP काहना साद अफरीदी की क़यादत में भी फ्लैग मार्च किया गया। साद अफरीदी ने कहा, फ्लैग मार्च का मकसद आम इंतखाबात पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करना है। पुरअमन इंतखाबात की निगरानी का मिशन। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का कंट्रोल रूम का दौरा। अमन अमान के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। सेक्रेटरी दाखिला ने ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए डैशबोर्ड के बारे में ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर का NA 118 के RO ऑफिस का दौरा। पोलिंग सामान की तरसील और ट्रांसपोर्ट फराहमी का जायजा लिया। कहा, इलेक्शन ड्यूटी से गैर हाजिर अफसरान और अमले के खिलाफ फीड एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। आम इंतखाबात की निगरानी के लिए DC ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का कहना है, कंट्रोल रूम से तमाम पोलिंग स्टेशंस को मॉनिटर किया जा रहा है। पोलिंग सामान की तरसील मुकम्मल। आम इंतखाबात। ईदी फाउंडेशन ने रजाकारों की छुट्टियां मंसूख कर दी। रजाकारों को किसी भी हादसा या इमरजेंसी की सूरत में अलर्ट रहने की हिदायत। मियां अस्पताल के मुलाजमीन की भी छुट्टी बंद कर दी गई। वोटर्स की सहूलत के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। इलेक्शन डे पर लाहौर का मास ट्रांजिट सिस्टम फाल रहेगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो और स्पीडो बस सर्विस मामूल के मुताबिक चलेगी। छुट्टी के सबब तुलबा को मुफ्त सफरी सहूलियात नहीं मिलेंगी। आम इंतखाबात के लिए ट्रैफिक पुलिस के इकदाम। 12 DSP समेत 3000 से जायद वार्डन तैनात। 20 फोकलिफ्टर्स और 4 ब्रेकडाउन भी 3 शिफ्टों में काम करेंगे। ट्रैफिक पुलिस का कल तक शनाख्ती कार्ड पर चालान ना करने का फैसला। लेस्को की आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां। इंतखाबी अमल के दौरान बिजली की बिला तात्तुल फराहमी के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन सरवर मुगल बिजली की बिला तात्तुल फराहमी की मॉनिटरिंग करेंगे। तमाम फील्ड स्टाफ फील्ड में मौजूद रहेगा। पोलिंग डे पर इंटरनेट बंद नहीं होगा। PTA का ऐलान।
तर्जमान पीटीए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से इंटरनेट बंदिश के हवाले से ताहाल कोई हिदायत नहीं मिली। इलेक्शन के दिन मामूल के मुताबिक इंटरनेट की सहूलत सार्फिन को मुयस्सर होगी। महंगाई से परेशान आवाम को एक के बाद एक झटका। ओगरा ने 1 जनवरी से गैस कीमत में दूसरी बार इजाफा कर दिया। ओगरा की जानिब से 98 अरब के खसारे को पूरा करने के लिए कीमतों में इजाफे का फैसला किया गया। बिजली के बाद गैस के बिलों ने सार्फिन के होश उड़ा दिए। हरबंसपुरा सब ऑफिस के बाहर शहरी सरापा एहतजाज। मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद शरीक। आला हुकाम से मामले का नोटिस लेने का मुतालिबा। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवे मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुलाजमीन का कहना है नवंबर से तनख्वाहें नहीं मिल रही, राशन न होने से घरों में फाके चल रहे हैं, अफसरान की शहखर्चियां काबू में नहीं आ रही। कैदे बामुशक्कत के कैदी बानी पीटीआई को भी कायद नून लीग वाली सजा मिल गई। जेल हुकाम के मुताबिक बानी पीटीआई जेल में अपने कमरे की सफाई का ख्याल रखेंगे। जेल सुप्रिटेंडेंट ने सजा पर अमल दरामद के लिए अहकाम जारी कर दिए। आईजी जेल मियां फारूक नजीर ने कहा सिक्योरिटी वजूहात को मद्देनजर रखते हुए बानी पीटीआई को अपने ही कमरे की सफाई सुथराई की सजा दी गई। पंजाब की तमाम जेलों में चक्कियां लगाने का फैसला। सूबे भर की 43 जेलों में 65,000 से जायद कैदी बंद हैं। खुराक के लिए 37,000 किलो आटे का रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल। कैदियों की खुराक के 60% अखराजात आटे की खरीदारी पर खर्च होते हैं। सालाना 14,000 टन गंदम का कोटा मंजूर। दाता दरबार के तौसी मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने संगे बुनियाद रखा। कहा लंगर खानों और मस्जिद को तौसी दी जाएगी। 5 कनाल और 3 कनाल का रकबा भी रिक्वायर कर लिया गया। भाटी चौक को ट्रैफिक के लिए रीडिजाइन किया जाएगा। 6.5 अरब के मंसूबे पर NLC काम कर रहा है। सहाफियों को प्लॉट देने के खिलाफ दरख्वास्त तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने रूडा के तहत प्लॉट देने का हुक्म इम्तना जारी नहीं किया। रूडा का इश्तहार पिटीशन के हतमी फैसले से मशरूत। अदालत ने 13 मार्च को फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। नमूनिया से अमवात का सिलसिला न थम सका। 24 घंटे में नमूनिया मजीद 10 बच्चों की जिंदगियां निगल गया। जाँ बहक बच्चों में 2 का ताल्लुक लाहौर से है। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 139 नए केसेस भी सामने आ गए। पंजाब के अस्पतालों की तामीर नौ में करप्शन। कमीशन और नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के इल्जामात के बावजूद मजीद रकम का मुतालिबा। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने अस्पतालों की तामीर नौ के लिए 3 अरब मजीद मांग लिए। महकमे सेहत के अफसरान की नाकिस मनसूबाबंदी। सरकारी अस्पतालों की रिवैम्पिंग की लागत में मजीद इजाफा हो गया। निगरान हुकूमत ने 3 अरब जारी करने की समरी मंजूर कर ली। सरकारी अस्पतालों में ठेकेदारों को नवाजने का मंसूबा तैयार। सीटी स्कैन ठेकेदार ठीक करेगा, पैसे महकमा सेहत अदा करेगा। सीटी स्कैन की खिदमात पर हर अस्पताल में 1-1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चीफ एग्जेक्टिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का अहसन इक़दाम। लेस्को सार्फिन के मसाइल एक ही जगह पर हल करने बारे अहम संगे मील अबूर। बैनुल-अक़वामी मयार के कस्टमर सर्विसेज सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। बिलों के एक साथ आखिरी तारीख में तौसील समेत मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जाएंगी। तकरीब में डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर, जमीर हुसैन कोलाची और नौमान गफूर की भी शिरकत। रहमतों और बरकतों की रात शब मिराज आज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। अल्लाह ताला की अता करदा अनगिनत नेमतों वाली रात मसाजिद में खसूसी इबादत और कुरान पाक की तलावत का एहतमाम। अकीदतमंदों की अपनी और प्यारों की बख्शिश के लिए खसूसी दुआएं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का नेशनल क्रिकेट अकेडमी का दौरा। एनसीए में जारी तामीराती कामों और रिहाइश बारे ब्रीफिंग दी।
चेयरमैन पीसीबी ने कदाफी स्टेडियम में सहूलियात और ड्रेसिंग रूम्स का मुआयना किया। कहा, हफ्ते के आखिर में एनसीए और कदाफी स्टेडियम के असर-ए-नौ तामीर के लिए रोड मैप पेश करें। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग जारी। बल्लेबाजों में पाकिस्तान के बाबर आजम 5वें नंबर पर बराजमान। टेस्ट रैंकिंग में साबिक कप्तान बाबर आजम के 768 पॉइंट्स हैं।